कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे सब लोग आ जाओ, हरि कथा सुनो। रसी बन गया कि नहीं? इधर आओ। हाँ, हरि कथा के समय और कुछ करना नहीं, बैठ जाओ। 2 शब्द सुन लो। हम लोग बहुत दूर से आए हैं और फिर 2 दूर जाना भी है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीमान रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी आप लोगों ने पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी के मुखारविंद से यदुवंश की कथा आप लोगों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद प्रथम अध्याय में श्रील परीक्षित महाराज भी इस कथा प्रसंग के बहुत प्रश्न किया। ये कथितो वंश विस्तारो सोम सूर्य, अपने सोम वंश एवं सूर्य वंश की कथा बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जैसे आप लोग ने श्रवण किया, सूर्य वंश में स्वयं भगवान रामचंद्र पधारे। सूर्य वंश में आए थे भगवान रामचंद्र। कौन सा युग में आए थे? त्रेता युग में आए थे। और चंद्र वंश में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र दापर युग में पधारे। भगवान रामचंद्र सूर्यवंश में जो आए थे वो 24वां चतुर्युग था वो। और भगवान कृष्णचंद्र जो प्रकट हुए वो था 28वां चतुर्युग। आप ये चिंता कीजिए कितने हजारों युग तक, 24 से 28 तक है। देखो इसमें भी वर्णन है, स्वयं भगवान रामचंद्र भी हर युग में नहीं आते और कृष्ण भी उसी प्रकार जो है नहीं आते। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कितने साल कितने होता है? 1000 चतुर्युग है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसे करके 1000 बार जब रोटेशन होता है तब द्वापर युग के अंत में स्वयं भगवान कृष्णचंद्र प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए लोग कहते हैं। आज किंतु भगवान कृष्णचंद्र वास्तव रूप में जो है कहाँ प्रकट हुए? गोकुल में। गोकुल में प्रकट है। इसके भी बहुत सुंदर कथा भी हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ।
इसी वंश में देववीर नाम से कोई एक महान प्रतापशाली राजा थे। उनके दो पत्नियां थी। एक क्षत्रिय वंश की पत्नी और एक वैश्य वंश की पत्नी। क्षत्रिय वंश की पत्नी थी, उससे हुए सूरसेन, और सूरसेन से हुए वसुदेव महाराज, और वसुदेव महाराज से हुए कृष्ण, वासुदेव कृष्ण। और इधर वैश्य वंश में जो पत्नी थी, उससे जो पुत्र हुए उसके नाम था पर्जन्य, और पर्जन्य के पुत्र 5 पुत्र हुए। उसमें तृतीय पुत्र जो है नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र हुए कृष्ण। इसी प्रकार कृष्ण के एक सुंदर वंश परिचय दिया गया। क्योंकि आज तक भी लोगों के यह विवाद है कि कृष्ण किस वंश में प्रकट हुए। एक तो पहले लोग विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं। मथुरा के रहने वाले जो है वो कहते हैं कृष्ण हमारे वंश में प्रकट हुए, यदुवंश में। और जो गोकुल के रहने वाले ब्रजवासी जिसे कहा जाता है, वो लोग कहते हैं कृष्ण कौन सा वंश में? गोप वंश में, वैश्य कुल में प्रकट। आज तक भी लोगों के इसी प्रकार विवाद चलते आ रहे हैं। इसलिए शास्त्र में हमें ये दिखाया गया, ये विवाद करके क्या होगा भाई, झगड़ा करने से कुछ होता है। इसलिए कह रहे हैं भगवान जो मथुरा में यदुवंश में व क्षत्रिय कुल में ये जन्म लिया, देवकी और वसुदेव के पुत्रों के रूप में जो प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं जयति जन निवासो देवकी जन्म बाधो जदुवर पुरुष दुर्विरस अन्मन ब्रजकुल वनितानंग वर्धन कामदेवम सुस्मित मुखेन वर्धन कामदेवम। तो इसी श्लोक के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया, जयति जन निवास, जयति जन निवास देवकी जन्म बाधो। स्वयं भगवान सबके हृदय में तो विराजमान है, घट घट बाजी है कि नहीं। जयति जन निवास, परमात्मा के रूप में भगवान सबकी घर में ही है। देवकी जन्म बाधो, देवकी जन्म बाधो यानी देवकी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है, लोग कहते हैं जन्मबाद। जयति जन निवासो देवकी जन्मबाधो जदुवर परिषद दुर्विरसधर्मन। और उनकी परिषद कौन थे? नाम पांडव लोग, भीम के द्वारा जरासंध के वध कराया। और ऐसे भगवान प्रभावशाली थे, यदुवंश की कम नहीं थे। इसकी अनेकों कथा जो बताए, किंतु इसमें जयति जननिवास देवकी जन्म बाधो, देवकी पुत्र के रूप में लोग कहते हैं, किंतु वास्तव रूप में कृष्ण पुत्र किसके हैं? यशोदा के पुत्र थे। बोले इसके प्रमाण कहाँ से मिलेगा? बोले यशोदा के एक नाम ही कहा जाता है, क्या? देवकी। दे नामनी नंद भाज्या देवकी यशोदाश्च। नंद महाराज की पत्नी यशोदा, उनके 2 नाम थे, एक है देवकी और दूसरी यशोदा। परिवंश पुराण में इसको वर्णन किया है कि दे नामनी नंद भाज्या देवकी यशोदा। इसलिए कहते हैं बाद शब्द कह रहे हैं जयति जन निवासो देवकी जनवादो जदुवर परिषद दुर्विरसम अधर्मम। भगवान यदुकुल में जब प्रकट होकर, ठीक है, यदुकुल में प्रकट हुए, प्रकट होकर के क्या, जो अधार्मिक लोग थे उनको क्या कि मार डाला। क्योंकि भगवान इस संसार में प्रकट किस लिए होते हैं? परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृतम।
धर्म संस्थापनार्थय संभवामि जुगे जुगे। भगवान युग युग में दुष्ट के दमन करने के लिए और साधुओं की जो है रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ। भगवान क्या करते हैं? धर्म के जो है स्थापन करते हैं। क्योंकि विधर्मी लोग जो है, असत लोग जो है, दुष्ट और दुराचारी लोग वर्णाश्रम धर्म के क्या करते? नष्ट कर देते हैं। जैसे रावण, कुंभकर्ण और कंस, ये समझते दुष्ट दुराचारी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, इनको भगवान ने क्या कि युग युग में आकर के और उनके वध किया और वध करके धर्म की स्थापना की। उस दिन मैंने कहा था ये प्रहलाद के पिता क्या बोले, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ऐसे दुष्ट था, बोले सारे विष्णु मंदिर को तोड़ दिया। जितने विष्णु मंदिर है सब विष्णु मंदिर के क्या कर दिया? सब तोड़ दिया। जैसे अभी बता रहे ना था, मैं तो नाम नहीं लेता हूँ, जो बता रहे जितने राम भक्त था सबके ऊपर खटाखट गोली चला दी। चलो, तो ये दुष्ट ये था, उसी वंश की कहा जाता है। यहाँ तक भी उन्होंने क्या कि बोले कोई ये नहीं रहेगा, विष्णु मंदिर नहीं रहेगा, कोई विष्णु पूजा तक नहीं करेंगे। बोले पूजा बिना लोग कैसे रहेंगे? बोले पूजा करना है तो मेरे पूजा करो। क्या बोले? बोलो हिरण्यकशिपु महाराज की एक भी जय नहीं लिया। बोले हिरण्यकशिपु के जो है चित्रपट रखा जाए, विग्रह रखा जाए, सब तोड़वा दिया। अच्छा बताओ, किंतु अंतिम क्या हुआ? भगवान नृसिंह अवतार रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु के वध किया कि नहीं किया? ये दुष्ट के वध करने भगवान आते हैं जब जब। इसलिए कहते परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। युग युग में भगवान आते हैं, ऐसे दुष्ट के जो है विनाश करते हैं। फिर भगवान मधुर मधुर लीला आदि करके अपने स्वजन के क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक स्वजन पोषण और एक दुर्जन निधन। क्या बोला? स्वजन पोषण और दुर्जन के जो है वो निधन करते हैं, मारते हैं। ये भगवान की लीला और लीला में यही रहता है। अपने जो स्वजन जो थे उसके पालन पोषण करते हैं और दुर्जन के क्या करते हैं? ढंग से करते हैं। किंतु देखो भगवान ने जो आप जी भी बताया, यदुवंश में प्रकट होकर के ऐसे सुंदर सुंदर लीला आदि की। दुष्ट के तो कालजवन, जरासंध, इनको तो वध किया और अपने स्वजनों के कैसे पालन आदि किया भगवान। विशेष करके द्वारिकापुरी में स्वयं भगवान कृष्ण 16,108 पाटरानियों के साथ विवाह आदि किया, पुत्र संतान आदि के साथ कैसे सुंदर रूप में रहने लगे, ब्राह्मणों के जो कैसे पालन पोषण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गो ब्राह्मण के रक्षक थे, इसलिए उसके मंत्र में क्या कहा जाता है? नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कौन मंत्र जानते हैं? हाथ उठाओ, जानते नहीं? बोलो, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो कृष्ण गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गो और ब्राह्मण के जो है हितकारी थे।
है। असुर क्या करते था? गो ब्राह्मण के हत्या करते थे, और भगवान क्या करें? गो ब्राह्मण के हित रक्षा करते थे। ऐसे भगवान यदुकुल में भी उत्पन्न, जो प्रकट होकर के कैसे लीला आदि की सजन पालन पालन किया करने लगे, सभी के जो अनेक प्रकार आनंद प्रदान आदि करने लगे। इसलिए भगवान के दो प्रकार की लीला होती है। एक है क्या कहा? सजन पोषण और दुर्जन निधन आदि का। और इस लीला में भगवान जब लीला आदि करके जब सधाम में चले जाते हैं, अपने स्वजन को लेकर के जाते हैं और दुर्जन के छोड़ करके चले जाते हैं मार करके। इस कथा प्रसंग भी हमारे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सुनाया। इस जो लीला जो देखो, कभी कभी भगवान ऐसे लीला आदि करते हैं, देखा तो एक आपस से लड़ करके मर रहे, दिखाई पड़ा। इसी के भगवान की लीला के कहा जाता है क्या? इंद्रजालिक लीला। हाँ, ये याद रख। क्या बोला? इंद्रजालिक लीला। इंद्रजालिक समझ में? किसके समझ में आता? इंद्रजालिक जैसे जादू कर खेल दिखाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान ऐसे लीला आदि करते रहते हैं, इंद्रजालिक लीला कहते हैं। आज इंद्रजालिक लीला दिखा, हम भी देखा इस मथुरा में। अब ये शायद आप लोग मथुरा गए होंगे, कहीं मथुरा गए ना। ये विकास मार्केट जो है हमारे, बिल्कुल हमारे केशव जी गौड़िया मठ के सामने ये विकास मार्केट थे। आज से 30-35 साल के 40 साल पहले ये विकास मार्केट नहीं था। बिल्कुल जो है मैदान पड़ा हुआ था, कुछ बबुल के पेड़ जो है, कांटेदार पेड़ और पड़ा हुआ रहता था। गाय भैंस आदि चरता था, सुअर आदि घूमता रहता था। और देखो वहाँ पर एक जादूगर आए, 3 दिन वो मेला लगाया। आइए बैठिए। हमने साक्षात देखे, गुरुदेव के साथ हम देखा उसमें। एक व्यक्ति के कहने लगे चलो एक बॉक्स लाए, और एक व्यक्ति उसमें घुसा दी, और ताला लगा दिया, और चाबी दूसरे को दे दिया, और ऐसे हाथ करने लगे।